पंजाब में अजनाला के पास एक कुएं से 282 लोगों की अस्थियां मिली हैं। कहा जा रहा है कि ये उन सैनिकों के अवशेष हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में मारे गए थे। इस विषय पर कई सालों से काम कर रहे सुरेंद्र कोछड़ का मानना है कि सभी सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को मारकर उनके शव इस कुएं में फेंक दिए थे। दोपहर जो पहला जो हमें शव मिला था 2 बजे के करीब, जो कुएं के एक साइड पर वो बाजू मिली थी। उसके बाद 1 फुट नीचे जाने पर वो कंकालों का एक ढेर लगा हुआ था। हमें इसकी खुदाई में 4 मेडल मिले हैं, सेना मेडल, जो 1835 के हैं। और इनकी रेजिमेंट का ऊपर नाम प्रिंट हुआ हुआ है, 26 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का विक्टोरिया जो इनको क्रॉस मिला है। उसके अलावा जो सिक्के मिले हैं 1835 और जो 45 तक के हैं। कोछड़ और गुरुद्वारा शहीदगंज की पहल पर की गई खुदाई में 90 खोपड़ियां, 170 जबड़े और 5000 दांत मिले हैं। इस खुदाई में गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों के साथ साथ कई स्थानीय लोग भी शामिल थे। जितने पिंजर आपको आप देखे खोपड़ी साबित मिली हैं, बहुत ही आराम से लिया हैं। बाकी जो और खोपड़ियां हैं पकड़ते पकड़ते पुर जाती है। और 2-4 वो जो सैनिकों के मेडल होते हैं वो भी मिले हैं। इससे साबित होता है कि वाकई वो सिपाही थे। गुरुद्वारे से जुड़े लोग सैनिकों के लिए स्मारक की मांग कर रहे हैं। हमने सरकार को लिखकर दिया हुआ है, 3 महीने का समय दिया हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी को जगह दी जाए जहां इन शहीदों का स्थान और शहीदों का संस्कार किया जाए। इस कहानी की शुरुआत लाहौर में हुई थी, जब मेजर स्पेंसर और उनके 2 भारतीय साथियों को मारकर 500 भारतीय सैनिकों ने इसी रावी नदी के किनारे शरण ली थी। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर अपनी किताब द क्राइसिस इन द पंजाब में लिखते हैं कि इसी नदी के किनारे उन्होंने गोलीबारी कर 217 सैनिकों को नदी में बहा दिया था। बाकी लोगों को इसी कुएं में फेंककर इसे ऊपर से मिट्टी से भर दिया गया था। अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि होनी है कि इस कुएं में पाए गए अवशेष और हड्डियां उन्हीं सैनिकों की हैं जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन यहाँ ये पुरजोर मांग उठ रही है कि इन लोगों की याद में विधिवत स्मारक बनाया जाए और उनकी विधिवत अंत्येष्टि की जाए।